हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन खंडोरी सर केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज जो टॉपिक लिया गया है क्लास 10th, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो और उत्तराखंड बोर्ड हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जो ये चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक। तो यहां पे जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नेचर में सबसे ज्यादा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यू टू सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो पहले जो नेमिंग होती थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनका जो सोर्स है, सोर्स के अकॉर्डिंग उनका नेम लिखा जाता था। जैसे फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मा, लैटिन वर्ड है रेड एंट, फॉर्मिक एसिड। बाद में इतने ज्यादा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर्ड हो गए कि उनके सोर्स का ही पता नहीं चला। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईयूपैक, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए रूल्स तैयार किए गए। तो यहां पे जो है हमें एक ट्रिक याद रखनी है, वो 10th हो चाहे 11th हो, 12th तक, जेई नीट तक आपके काम आएगा। प्रीफिक्स प्लस वर्ड ग्रुप प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या रखते हैं? जैसे कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है इस तरीके से, और इनमें जो जैसे CH3 है, यहां X है, X का मतलब हेलो, CH3 मिथाइल, X हेलो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, NO2 नाइट्रो, OR एल्कोक्सी, C6H5 फिनाइल। बात करें क्लास 10th की, तो यहां पे जो है एक मिथाइल और एक हेलो, इन पे जरा आपको जोर रखना है। और सबसे जो दूसरा पार्ट है वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब होता है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। पहले आप कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन का सेलेक्ट करेंगे, और अगर कार्बन एटम 1 है तो मेक 2 कार्बन एटम के लिए 8, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और डेक 10 के लिए। और उसके बाद कार्बन कार्बन एटम है, कार्बन कार्बन एटम में देखिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स होगा ANE, और प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन एनी 2 कार्बन एटम, किन्हीं भी 2 कार्बन एटम के बीच में अगर जो है डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हो जाएगा ENE। और इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन एनी 2 कार्बन एटम, तो जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो हो जाएगा YNE। ये जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियात्मक समूह, इन पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड होती है। और क्लास 10th में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, अगर OH ग्रुप है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है अल्कोहल, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में एज ए सेकेंडरी सफिक्स ON। COOH जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट होता है, और सेकेंडरी सफिक्स हो जाता है ओइक एसिड। ऐसे CHO ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइड में, तो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है ALL। और C डबल बॉन्ड O ग्रुप कीटोन का, और इसके लिए जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है ONE। और एक और कंपाउंड क्लास 10th में है एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर एज द प्रोडक्ट, और एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR। इनके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो होता है OATE। तो देखिए प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स
प्लस सेकेंडरी सफिक्स के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स ही हो। कहीं नेमिंग अधिकांश क्लास 10th में वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स को ऐड करके आईयूपीएसी नेम हो जाता है। कईयों का जो है वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स से ही आप आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। प्रीफिक्स का रोल बहुत कम है, वो आपको बताया जा रहा है किस तरीके से आप आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए एल्केन। एल्केन देखिए यहां पे ये एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जनरल आईयूपीएसी नेम है एल्केन। और एल्क का मतलब यहां पे यही होता है वर्ड रूट मेथ एट प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप अप नन डेक। एल्क कार्बन एटम 1 है तो मेथ, और ये एने यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किन्हीं भी दो कार्बन एटम के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन ये फिर वही आ गया, एल आ गया वर्ड रूट WR और ENE आ गया है PS प्राइमरी सफिक्स। इतने से ही एल्कीन का नोमेनक्लेचर आप लिख सकते हैं आईयूपीएसी में। एल्काइन, एल्काइन देखिए इंग्लिश में ज्यादा क्लियर होता है आईयूपीएसी नेम। एल फिर वर्ड रूट आ गया और YNE का मतलब किन्हीं भी 2 कार्बन एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हो जाएगा एल्काइन। और इसी तरीके से रूल वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स से ही एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का आप आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। देखिए किस तरीके से, अगर यहां पे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये सिंगल बॉन्ड हो, डॉट हो, कोई भी बॉन्ड हो तो वहां पे सिंगल बॉन्ड माना जाता है। पहले आप वर्ड रूट सेलेक्ट करेंगे। वर्ड रूट का मतलब होता है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। देखिए 1 और 2, कार्बन एटम अगर 2 है तो इसके लिए वर्ड रूट हो जाएगा ETH8 प्लस इन कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा ANE इज इक्वल टू एथेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम भी है और कॉमन नेम भी है, सामान्य नेम भी है। अगर यहां से 2 हाइड्रोजन एटम को हटा दें और इस तरीके से अगर हाइड्रोकार्बन है कंपाउंड और कार्बन एंड हाइड्रोजन CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखिए 1 and 2 कार्बन एटम है तो 2 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट हो जाएगा, ये वर्ड रूट हो जाएगा 8 प्लस कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो ENE और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एथीन, कॉमनली कॉल्ड इथाइलीन। अगर यहां पे प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन 2 कार्बन एटम C ट्रिपल बॉन्ड C, एक बैलेंस C हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएगी, ये भी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएगी, ये 1 और ये 2, फिर वही वर्ड रूट हो जाएगा 8 प्लस YNE इज इक्वल टू एथाइन, ETHYNE, स्पेलिंग का ध्यान रखना है। कॉमनली कॉल्ड एसिटिलीन। और ये हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें केवल 2 ही एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन्स होते हैं और ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है। जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, वो सैचुरेटेड होंगे और जिनमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो होंगे अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इसी में अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 और 5 बैलेंस सेटिस्फाई कीजिए। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन की संयोजकता होती है 4, देखिए CH3 CH2 1 2, यहां भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 2 यहां भी 2 हाइड्रोजन आएंगे और यहां आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। इसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो पहले हम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए भाई देख लीजिए यहां पे पेंट प्लस कार्बन कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड है ANE इक्वल टू पेंटेन। ये इस हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी में नेम है और अगर हम लिख दें C5 तो H हो जाएगा यहां पे 12।
ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया है पेंटेन। अगर हम इसी तरीके से देख लीजिए 1 2 3, यहां हम डबल बॉन्ड दिखा देते हैं 2 3 4 2, यहां 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे और यहां 3 हाइड्रोजन एटम आएंगे। यहां पे ध्यान ये रखना है कार्बन एटम 3 है, 3 के लिए वर्ड रूट हो जाएगा यहां पे प्रोप। लेकिन अब नंबरिंग कहां से करेंगे? ध्यान ये रखना है नंबरिंग आप उस कार्बन एटम से करेंगे जहां से कार्बन एटम कंटेनिंग डबल बॉन्ड गेट्स द लोअर नंबर। डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम लोअर नंबर पे आना चाहिए। यहां देखिए अगर यहां से करते हैं तो कार्बन एटम जिसपे डबल बॉन्ड है वो 2 पे है और यहां से नंबर 1 पे ही है, तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3। तो इसको हम लिखेंगे 3 के लिए वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप प्लस ENE इज इक्वल टू प्रोपीन। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा प्रोपीन। ये इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ऐसे ही अगर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर दें 1 2 3 4 और 5, यहां पे आप दिखा दीजिए ट्रिपल बॉन्ड। बैलेंस सेटिस्फाई कीजिए CH3 CH2 CH2 3 + 1 4 3 + 1 4। यहां भी वही रूल आपको फॉलो करना है। वर्ड रूट तो आपने सिलेक्ट कर दिया कि 1 2 3 4 5, लेकिन बात यह है कि 1 हम किसको मानेंगे? तो ट्रिपल बॉन्ड जहां से लोअर नंबर पे है वो नंबर 1 कार्बन एटम हो जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5। 5 के लिए वर्ड रूट सेलेक्ट कीजिए पेंट प्लस ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस है YNE इज इक्वल टू पेंटाइन। पेंटाइन ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो इसी से आप देखिए C5 जो एल्काइन में है वो हाइड्रोजन जो एटम होंगे वो कार्बन एटम के ट्वाइस में -2 CN H2n -2। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n +2 है, एल्कीन का है CnH2n और एल्काइन का है CnH2n -2। तो ये हो जाएगा C5, इसका ट्वाइस करो 10, 10 में से 2 माइनस करो 8 H8। देखिए 3 + 2 5 6 7 और 8, ये हो जाएगा पेंटाइन। और अगर इसी में हम अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड को अगर हम चेंज कर दें 1 2 3 4 एंड 5, यहां पे ले आते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड को। बैलेंस सेटिस्फाई कीजिए CH3 1 2 3 4 3 + 1 4 3 4, ये हो जाएगा CH3। ये भी वर्ड रूट यहां भी पेंट ही है, लेकिन ध्यान ये रखना है नंबरिंग देखिए 1 और 2 1 और 2 कहीं से भी हम कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन एटम ध्यान ये रखना है लोअर नंबर पे होना चाहिए। पेंट पेंटाइन तो ये भी है, लेकिन यहां सेकंड कार्बन एटम पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये हो जाएगा पेंट 2YNE। ये जो नोमेनक्लेचर है ये लेटेस्ट जो आईयूपीएसी रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा। हो सकता है बुक्स में डिफरेंट तरीके से हो, लेकिन ये लेटेस्ट जो आईयूपीएसी नेमिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट यू विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम दैट इज कॉल्ड वर्ड रूट। तो ये तो थे हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन के आगे देखिए हम चलते हैं एल्कोहल्स। आपने देखा होगा एल्कोहल्स में बहुत कॉमन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में OH एज ए फंक्शनल ग्रुप होता है इनको बोलते हैं एल्कोहल्स। तो यहां पे नंबरिंग वर्ड रूट सेलेक्ट करना है। देखिए 2 कार्बन एटम 1 and 2 1 and 2, लेकिन बात यह है कि नंबर 1 कार्बन एटम हम किसको मानेंगे? तो जहां से फंक्शनल ग्रुप लोअर नंबर पे हो ये नंबर 1 हो जाएगा और ये नंबर 2 हो जाएगा 1 and 2। और 2 के लिए वही वर्ड रूट है 8 प्लस। आप देखिए यहां पे ये तीनों चीजें ऐड आएंगी, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स वाला भी बाद में बताएंगे। वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। देखिए ANE प्लस
OH ग्रुप की अगर प्रेजेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं OLR। लेकिन यहां पे जरा एक रूल और बन जाता है, जब सेकेंडरी सफिक्स AEIOU बाउल से स्टार्ट होता है, AEIOU से, तो प्राइमरी सफिक्स के ई को कर देते हैं ड्रॉप और फाइनली इसका जो है IUPAC नेम हो जाएगा ETHANOL, इथेनॉल, कॉमनली कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। तो IUPAC नेम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इथेनॉल। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, AN EN YN में ही बहुत डिफरेंस हो जाता है। आगे देखिए, CH3 डॉट या सिंगल बॉन्ड कुछ भी लिखिए, CHO, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करें, ये और C डबल बॉन्ड O और H, ये है एसिटिल्डिहाइड। इसका हमने IUPAC नेम लिखना है, तो फंक्शनल ग्रुप जहां से लोअर नंबर पे हो वहां से आपको नंबरिंग करनी है, वर्ड रूट को सेलेक्ट करना है। यहां तो फंक्शनल ग्रुप CHO में ही कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो यही नंबर 1 हो जाएगा, 1 एंड 2 के लिए देखो ETH, ये वर्ड रूट हो जाएगा, प्लस प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि कार्बन कार्बन एटम में है, ये कार्बन कार्बन एटम है सिंगल बॉन्ड, तो AN और प्लस सेकेंडरी सफिक्स जब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो AL। यहां पे भी E को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि AL में ए बाउल है, बाउल से जो स्टार्ट होगा प्राइमरी सफिक्स के E को कर देते हैं ड्रॉप और एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नेम हो जाएगा इथेनॉल। ऐसे ही अगर इसी का जो है फर्स्ट मेंबर अगर हम लें H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H HCHO, कॉमनली कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। एक ही कार्बन एटम है इसमें, तो मेथ प्लस सिंगल बॉन्ड है ANE प्लस एल्डिहाइड ग्रुप, ये देखिए ये है, ये ANE प्लस एल्डिहाइड के लिए AL, तो E को ड्रॉप कर देंगे तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा मीथेनॉल। ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने पहचान लिया तो IUPAC नेमिंग लिखना कोई टफ नहीं है, ये है फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम होता है मीथेनॉल। ये कंपाउंड ज्यादा पूछे जाते हैं क्लास 10th में। आगे देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लेते हैं H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCOOH। इसी का हम स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं, ये देखिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इसका हमें IUPAC नेम लिखना है, तो ये है फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम, और IUPAC नेम आप लिखेंगे, एक ही कार्बन एटम है, उसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम प्रेजेंट है, ये हो जाएगा मेथ, और इसके लिए जो वर्ड रूट है प्राइमरी सफिक्स है वो हो जाएगा ANE, AN हमने यहाँ पे लिख दिया है, और एज ए सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड को IUPAC में बोलते हैं मीथेनोइक एसिड। इसी का सेकेंड मेंबर देखिए आप, यहाँ पे सेकेंड मेंबर है, यहाँ पे एसिटिक एसिड, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, CH3 C डबल बॉन्ड OH, चाहे आप इसको कंडेंस्ड फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन एटम प्रेजेंट है, ये नंबर 1 हो जाएगा और ये नंबर 2 हो जाएगा, तो ETH AN हो जाएगा और ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, और कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड। तो ये इसका IUPAC नेम आ जाएगा। कभी कभी जो है स्ट्रक्चर भी पूछ दिया जाता है कि आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना सूत्र, तो देखिए C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H।
तो आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने सिंगल बॉन्ड है और कितने डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड एक ही है, ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो कितने सिंगल बॉन्ड है और कितने डबल बॉन्ड है एसिटिक एसिड में, और IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्लास 10 सिलेबस, यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये एस्टर CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसके लिए जरा रूल्स दूसरा है एस्टर के लिए। यहां पे हमें क्या करना है कि दो मिथाइल ग्रुप है, देखिए फ्री वैलेंसी CH3 इसको पढ़ता है मिथाइल, ये सब्स्टेंट है और प्रीफिक्स है, और ये भी CH3 जो O से बॉन्डेड होता है पहले उसका नेम लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे मिथाइल। अब यहाँ पे 1 2 3 नहीं है क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ गया है, तो इसको हमने मिथाइल लिख दिया, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। मिथाइल ETH 8 सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन एटम पे AN और OA, ये इसका IUPAC नेम होगा। मिथाइल इथानोएट, ये एस्टर है, इसका कॉमन नेम है डाई मिथाइल एस्टर या मिथाइल एसीटेट भी इसको बोल सकते हैं। हो सकता है यहीं पे मैं चेंज कर दूं, अब यहाँ पे मिथाइल की जगह पे मैं यहाँ पे ये लिख देता हूं CH2CH3। अब IUPAC नेम इसका चेंज हो जाएगा, ये है 1 and 2, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये हो जाएगा इथाइल ETHYN। अब ये इथाइल हो जाएगा, बीच में ऑक्सीजन है, लेकिन ये नहीं कि 1 2 सेलेक्ट करें 1 2 3 4 नहीं, बीच में ऑक्सीजन एटम आ जाए, देखिए इस तरीके से ये 1 2 ये नहीं होगा। इथाइल और 1 and 2 इथाइल ETH इथा, और प्राइमरी सफिक्स आ जाएगा AN और सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा OA। इथाइल इथानोएट, इथाइल एसीटेट, इथाइल मिथाइल एस्टर, ये इसका है कॉमन नेम। तो IUPAC नेम जो है क्लास 10th में एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर, यही ज्यादा है, बाकी तो सारे इंटरमीडिएट में। अब देखो यहां पे इसका छूट गया है कीटोन का, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका कॉमन नेम है एसीटोन। और IUPAC नेम लिखेंगे तो आप कहीं से भी जब वर्ड रूट को सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 है प्रोप, नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, यहां से भी करेंगे तो ये CO ग्रुप वाला कार्बन एटम 2 पे है, यहां से भी करेंगे तो 2 पे ही है। 1 2 and 3 के लिए वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप, ये वर्ड रूट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो प्रोप प्लस यानी प्रोपन, फिर वही ई ड्रॉ कर देंगे प्रोपन, और चाहो आप तो यहां पे 2 लिख सकते हैं 2ONE प्रोपन 2 ऑन, इसका हो जाएगा IUPAC नेम। इसके अकॉर्डिंग आप किसी का भी कंपाउंड का भी IUPAC नेम लिख सकते हैं, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पे देखिए, अगर सब्स्टिट्यूएंट भी है जैसे इस तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, वेरी सॉरी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3 और CH3, ये हाइड्रोकार्बन है। इसमें हमने पहले वर्ड रूट को सिलेक्ट करना है, देखिए 1 2 3, एक इधर भी कार्बन एटम है, इधर भी कार्बन है। वर्ड रूट को कैसे सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए 1 2 3 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन है 4। अब बात आती है नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से ये सब्स्टिट्यूएंट जो है लोअर नंबर पे हो, तो फर्स्ट कार्बन एटम ये हो जाएगा 1 2
3 एंड 4। यहां से करेंगे तो 1 2 3 पे आ जाएगा ये सब्सटेंट, ये प्रीफिक्स, और CH3 को प्रीफिक्स में एज ए सब्सटेंट बोलते हैं मिथाइल, और इसका लोकेंट लिखेंगे। लोकेंट का मतलब ये किस कार्बन एटम पे, जैसे है 2 इसका लोकेंट है। फिर हम हाइपन यूज करेंगे, ये डैश 2 फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे और उस सब्सटेंट का नेम लिखेंगे हम 2 मिथाइल। ये प्रीफिक्स हो गया है, ये है प्रीफिक्स 2 मिथाइल। फिर व्हाट ग्रुप, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट। ये फिर प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड है AN, और यहां पे सेकेंडरी सफिक्स तो है ही नहीं तो E पूरा आ जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और यहीं पे अगर मैं इसकी जगह पे सब्सटेंट अगर मैं Cl कर दूं, Cl तो Cl आ जाएगा X में, फ्री वैलेंसी X का हेलो, हेलो में आ जाएगा फ्लोरो, हेलोजन्स फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। ये Cl है तो कोई डिपेंडेंस 2 लोकेंट, किस कार्बन एटम पे Cl एटम प्रेजेंट थे, तो सेकंड पे इसको लोकेंट बोलेंगे, व्हिच लोकेट द पोजीशन ऑफ सब्सटेंट ऑफ प्रीफिक्स। 2 Cl को एज ए सब्सटेंट बोलते हैं क्लोरो, CHLORO 2 क्लोरो, फिर वही वन रूट 2 क्लोरो ब्यूट, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स ये इसमें है नहीं तो ANE पूरा है 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये एल्काइल हैलाइड है। अब यहीं पे देखिए, अगर इस तरीके से कंपाउंड है CH3 CH2 और यहां हमने ले लिया है Br, तो ये यहां पे सब्सटेंट आ जाएगा और ये फर्स्ट कार्बन एटम हो जाएगा, ये सेकंड कार्बन एटम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 लोकेशन, लोकेंट 1 ब्रोमो BROMO 1 ब्रोमो। अब देखिए 1 2 कार्बन एटम के लिए 1 2 हो जाएगा 8, और कार्बन कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड है तो ANE 1 ब्रोमो एथेन, इसका IUPAC नेम हो गया। तो 10th स्टैंडर्ड के जो भी कंपाउंड है उनका IUPAC नेम आप लिखेंगे, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स ये क्या, जैसे आपने देखा पूर्व लग्न अनुलग्न। वर्ड रूट क्या है, जैसे मकान बना है तो सबसे मुख्य चीज होती है रूट का सही होना बहुत जरूरी है। तो क्लास 10th में अक्सर इतने ही कंपाउंड में से अक्सर पूछा जाता है कि इस कंपाउंड का आप IUPAC में नेम लिखिए। होप है कुछ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इजी करके हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर आगे की क्लासेज 11 12 JEE नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड लेवल के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।